लंबी गर्दन वाली चुड़ैल। आज तो बहुत ही थोड़ा माल पानी बिका है, आधे से ज्यादा गोलगप्पा बच गया। बुधुआ खुद में बतियाते हुए अपनी गोलगप्पे का ठेला लिए घर जा रहा था। सड़क पर सिसियाता हुआ सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं पास में एक जंगल पड़ता था जिसके कई किस्से मशहूर थे, इसलिए वह थोड़ा डरा भी था। डर को भगाने के लिए बुद्धू गाने लगा। चुन्नी में परफ्यूम लगाए, चुन्नी में परफ्यूम लगाए, चुन्नी में। तभी उसे पायल छनकने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी हिम्मत करके वो पीछे मुड़ा तो बला की खूबसूरत एक लड़की खड़ी थी। अरे ओ छैला बाबू, मुझको गोलगप्पा खिलाओगे क्या? अरे काहे नहीं। अब तो बुधुआ उसको गोलगप्पे बनाकर देता जाता और वो खाती जाती। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह चाव से बोली, मेरा नाम चंपा है। तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? नहीं, मैं तो उसी से शादी करूंगी जो गोलगप्पे बेचता हो। ये सुनते ही बुधुआ की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, मुझको भी तुम्हारी तरह दूध सी गोरी बीवी चाहिए, जैसे फुलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा। क्या तुम मेरे उस लल्ला की माँ बनोगी चंपा? चंपा तो मारे खुशी के नाचने लगी। बलमा तू मेरा बलमा। अरे मान ले बिया, हमके पति पगली दिखाई अगरबत्ती, पगली दिखाई अगरबत्ती। बुधुआ गा ही रहा था, तभी चंपा नाचते नाचते भयंकर चुड़ैल बन जाती है, जिसकी गर्दन किसी लंबे जिराफ जितनी हो जाती है। चुड़ैल भूतिया हंसी हंसते हुए उसे डराने लगती है। बुधुआ, तू तो बड़ा ही बुद्धू है। तुम मर्दों को रूप का झांसा देकर बहकाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू तो गया बुधुआ। चुड़ैल, अरे 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 कोई बचाओ रे दादा। जान बचाने के लिए गोलगप्पे का ठेला छोड़कर बुधुआ भागने लगा। तभी चुड़ैल अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उसे दबोचकर उसकी गर्दन तोड़कर बीच सड़क पर फेंक देती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुनकर मारूंगी। चुड़ैल अपनी लंबी गर्दन के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। अगली सुबह जब गांव के राहगीर बुधुआ की लाश देखते हैं तो सभी थरथरा जाते हैं। हाय राम, इतनी बुरी तरह से इसको किसने मार दिया? अरे और कौन हो सकता है? जरूर उस लंबी गर्दन वाली चुड़ैल ने मारा होगा। पता नहीं वो नासपीटी चुड़ैल हमारे गांव के पीछे ही हाथ धो के क्यों पड़ी है। दोनों औरतों की बातें पेड़ पर बैठी लंबी गर्दन वाली चुड़ैल कान लगाए सुनते हुए दांत पीसी जा रही थी। इन लुगाइयों की जुबान में जरा भी लगाम नहीं। जी तो करता है इनकी गर्दन काटकर सारा खून पी जाऊं। आखिर ऐसे कब तक मैं अपने कातिलों को ढूंढती रहूंगी। काश कि मुझे इस जंगल से कोई आजाद करा देता तो मेरी आत्मा कहीं भी आ जा सकती। एक दिन गांव की औरतें झुंड बनाकर घास लेने जंगल आती हैं। अरे सावित्री, जल्दी जल्दी हाथ चला, देख शाम ढलने वाली है। तभी अचक्के से घास के साथ मिट्टी उखड़ आती है, जिसके साथ जमीन में गड़ी हुई चुड़ैल की लंबी गर्दन भी बाहर आ जाती है, जिसे देख रज्जो का गला सूखने लगता है। अरे मोरी मैया, ये तो मैंने उस लंबी चुड़ैल की गर्दन को बाहर निकाल दिया। भाग सावित्री। दोनों गर्दन वहीं छोड़कर भाग चलती हैं, जिसके साथ चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव में आतंक मचाने पहुंच जाती है, जहां बड़ा मेला लगने की तैयारी चल रही होती है। तभी चुड़ैल चाट पकौड़ी की ठेली लगी देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, चाट पकौड़ी और यहाँ तो मेरे मनपसंद गोलगप्पे भी हैं। आज तो मैं रज कर खाऊंगी। ये कहते हुए चुड़ैल अपनी गर्दन लंबी कर हबड़ हबड़ कर गोलगप्पे खाने लगती है। ओहो, क्या गोलगप्पे हैं, एकदम खट्टे मीठे से। तभी चुड़ैल सारे गोलगप्पे चट कर जाती है, जिससे गोलगप्पे वाली बुढ़िया माथा पीट कर उसे सुनाने लगती है। अरे नास मिटे तेरा, मेरे सारे गोलगप्पे खा गई। सोचा था कि मेले में गोलगप्पे बेच कर 2 पैसे कमा लूंगी। और अम्मा, चुड़ैल के मुंह लग रही हो, जान प्यारी नहीं क्या? बुढ़िया आंख मीच कर चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये सब मुझसे इतना क्यों डर रहे हैं?
भगवान ने कितनी अच्छी सुराही जैसी गर्दन दी है मुझे। झूला खाकर मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आया। उन चारों को देखकर चुड़ैल की आंखों में बदले का खून उतर आता है। ये चारों तो वही हैं, मिल गए मेरे कातिल। चुड़ैल अपनी लंबी गर्दन लिए उन्हें घेर लेती है। पहचाना मुझे, चंपा। चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने देखकर चारों के पसीने छूट जाते हैं। चंकी, राजेश, गौतम, ये तो वही है। मैं कब से तुम चारों को ढूंढ रही थी, तुम मिल ही गए। क्या हुआ, आज मेरी लंबी गर्दन की टिटोली नहीं उड़ाओगे? हाँ, हमें जाने दो, हमें जाने दो। याद है, इसी तरह से मैंने भी तुम चारों से अपनी जान की भीख मांगी थी। चुड़ैल बीती बातों को याद करने लगी। चंपा अपनी माँ गंगा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। गंगा किसी तरह कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। चंपा की गर्दन बचपन से बहुत लंबी थी, मगर गरीबी के चलते इसी तकलीफ में भी वह जी रही थी। वह इस बात से बहुत निराश रहती थी। माँ, मेरी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि तो बाकी बच्चों से अनोखी है बिटिया। माँ, मेरी गर्दन और बच्चों की तरह क्यों नहीं है? कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। बचपन से ही चंपा अपनी लंबी गर्दन की वजह से गुमसुम रहती, मगर गरीब हालातों की मारी गंगा के पास पैसे ना जुड़ सके। इसलिए चंपा की गर्दन उसके 18 साल के होने तक और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था, मगर घर में पैसे की तंगी थी, इसलिए वह तरस कर रह जाती। फिर एक दिन, माँ, कल मेला लगने वाला है, मुझे मेला देखने जाना है। पता है, चाट, पापड़ी, पकौड़ी, गोलगप्पे सब लगेंगे। कल मुझे भी ये सब खाना है। पैसे दोगी ना? बिटिया, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे माफ कर दे। तुझे तेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी मैं तरसाती हूँ। कोई बात नहीं माँ, जाने दो। चंपा की आस टूट जाती है। अगले दिन वह अपनी झोपड़ी के बाहर ओट पर बैठकर उदास मन से सभी को मेले में जाते देखती है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं, मगर मैं मेले में तो जा ही सकती हूँ। कुछ खाऊंगी नहीं, मेला ही देख लूंगी। वह पुराने कपड़े पहने मेले में आती है, जहाँ बड़ी चमक धमक थी। तभी वह 4 दोस्त को गोलगप्पे खाते देखकर ललचाए मन से बोली, गोलगप्पे, इसे देखकर पानी आ गया। खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों ना आज थोड़ा अपनी लंबी गर्दन का फायदा उठाया जाए। ये कहते ही चंपा ठेले के पास एक पेड़ से छिप जाती है। गोलगप्पे तो बहुत ही मस्त है, और दे। गोलगप्पे वाला जैसे ही कटोरी में गोलगप्पे डालता है, चंपा अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उसे सराख से खा जाती है। ये गोलगप्पा खा गया? अबे मुन्ना, तू खा गया होगा। नहीं गौतम, अभी मैंने छुआ भी नहीं था। अबे ओ भैया, दूसरा गोलगप्पा दो। गोलगप्पा वाला जैसे फिर गोलगप्पा डालता है, चंपा उसे भी खा जाती है। ऐसे करते करते गोलगप्पे वाले का ठेला खाली हो जाता है। ये हो कैसे रहा है? इस बार तू गोलगप्पा डलवा, मैं देखता हूँ। और इस बार जैसे ही चंपा अपनी लंबी गर्दन लफाती है, चंकी उसे पकड़ लेता है। साली चोरनी, तो तू हमारा गोलगप्पा चुरा कर खा रही थी। बताओ राजेश, मुन्ना, गौतम, क्या किया जाए इसका? अरे मैं तो कहता हूँ इसकी गर्दन तोड़ देते हैं, वैसे भी ये धरती का बोझ ही है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मारो मत मुझे, जाने दो। चंपा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी वो उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। अरे ये तो मर गई, चलो इसे जंगल में दफना देते हैं। चंपा की मौत के बाद उसकी माँ भी सदमे से मर जाती है और चंपा लंबी गर्दन वाली चुड़ैल बनकर भटकने लगती है। तुम चारों ने अपने पाप को छिपाने के लिए मुझे जंगल में दफना दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ मर गई तुम सबकी वजह से, अब तुम भी मरोगे। अरे भागो सब के सब। सब भागते हुए एक तांत्रिक के पास आकर मदद मांगते हैं। चुड़ैल भी लंबी गर्दन से उनका पीछा करती है। बाबा, हमें बचा लो, वो लंबी गर्दन वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। बाबा अपनी साधना विद्या से उस घटनाक्रम को देख लेते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम चारों ने अन्याय किया है, पाप किया है, और पाप की सजा मृत्यु ही होती है। इतने के बाद खून की प्यासी चुड़ैल बौखलाई हुई अंदर आ जाती है। अरे मत मारो, हमको दया करो हम पर। तभी खून के आंसू रोते हुए चुड़ैल ने कहा, तुम लोगों ने क्या दया की थी मुझ पर? मार दिया था ना मुझे।
मैं जीना चाहती थी, जैसी भी थी, चाहे मेरी लंबी गर्दन कैसी भी थी, मगर तुमने मुझे मार डाला। हमसे गलती हो गई चंपा। चंपा नहीं, चुड़ैल हूँ, तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए चुड़ैल एक एक करके उन चारों की गर्दन तोड़ डालती है। अब मेरी आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो सकती है। जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर कभी किसी की मौत नहीं होती।